हेलो दोस्तों, आज मैं लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ मेले की ओर जा रहा हूं। तो अभी मैंने एक ऑटो लिया हुआ है आलमबाग बस स्टैंड जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें आलमबाग बस स्टैंड जाना होता है। तो अभी मैंने स्कूटर इंडिया से एक ऑटो पकड़ा हुआ है और मैं अभी ऑटो से आलमबाग बस स्टैंड की ओर जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग अभी देख सकते हैं ये लखनऊ का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और अभी हम लोग एयरपोर्ट के साइड से अमौसी की ओर जा रहे हैं। हमने अमौसी क्रॉस कर लिया है और अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंड भी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा ठंड भी कम हो गया है। और अभी हम लोग आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर अभी क्रॉस कर रहे हैं। भीड़ भी उतनी है नहीं, मॉर्निंग का टाइम है तो आराम से हम लोग पहुंच जा रहे हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं कि मैं नहर के आसपास पहुंच गया हूं और थोड़ी देर में इसको भी क्रॉस करके हम लोग आलमबाग बस स्टैंड की ओर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये नहर है, इसको अवध चौराहा भी बोला जाता है। और अभी हम लोग इसको क्रॉस करके आलमबाग बस स्टैंड की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली मुझे बस में सीट मिल गई है और मेरे को फ्रंट सीट मिल गया है। आलमबाग बस स्टैंड से बस मिलने के बाद हम लोग अब धीरे धीरे प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस निकल चुकी है और बस में पूरे सवारी भरे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग ऑलमोस्ट प्रयागराज के पास पहुंचने ही वाले हैं और उससे पहले हमें एक बहुत ही लंबी ट्रैफिक या जाम में हम फंस चुके हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ लोगों ने अपनी खेती किए हैं, तो खेती में सरसों की खेती और अलग अलग खेती किए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रैफिक यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुँच ही गए हैं और धीरे धीरे हम लोग अभी जो घाट है घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रयागराज पहुँचने के बाद। और यहाँ उतनी ट्रैफिक है भी नहीं, तो हम लोग काफ़ी तेज़ी से प्रयागराज घाट की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हमें जाना है महाकुंभ मेले में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट दोस्तों, फाइनली बदकिस्मती से हम बहुत ही लंबे जाम में फंस चुके हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जहाँ तक मेरी आंखें जा रही है वहाँ तक ये जाम लगा हुआ है। तो मैं सोचा कि मैं बस से उतर जाऊँ, तो मैं बस से उतर के मैं वॉक करना चाह रहा हूँ। फाइनली मैंने सोचा कि मेरे को वॉक करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और मैंने फिर वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इतनी लंबी जाम में बस पता नहीं कब तक हमें बस स्टैंड तक पहुंचा पाती। तो इसके लिए हम लोग और बाकी जो भी लोग आए हुए हैं, मैं उन लोगों के साथ वॉक करते हुए घाट की ओर या बस स्टैंड की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी देखते हैं कि कितना लंबा रास्ता हमें तय करना है। फ़िलहाल मैं लोगों को फॉलो कर रहा हूँ कि कहाँ तक जाना है और आसपास के लोगों से पूछते हुए जा रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं गूगल मैप का भी यूज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे कितना लंबा रास्ता है। तो दोस्तों, ये आगे आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि आगे बस स्टैंड दिख रही है। तो मेरे को वहाँ जाना होगा पहले, फिर वहाँ से मैं लोगों से पूछूंगा कि मेरे को कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो उसको फॉलो करते हुए मैं घाट की ओर बढ़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। ये प्रयागराज का कोई लोकल बस स्टैंड नहीं है, एक टेम्प्रेरी बस स्टैंड है जो महाकुंभ में आने वाले दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके लिए बनाया गया है और ये टेम्प्रेरी बस स्टैंड है। तो जब आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ आना होता है, फिर यहाँ से घाट की ओर बढ़ने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसको फॉलो करते हुए जाना होता है। तो दोस्तों, अभी मैं घाट के लिए रास्ता
मेरे को मिल चुका है और मैं उस रूट को फॉलो करते हुए आगे जा रहा हूँ। वो आगे आप एक लंबी ब्रिज देख सकते हैं, तो उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए मेरे को आगे जाना होगा। सभी लोग उस और बढ़ रहे हैं जिधर घाट है, तो घाट की ओर सब सारे श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैं भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी लोग आए हुए हैं क्योंकि आज ही रात को मौनी अमावस्या है और इसी लिए बहुत ज़्यादा लोग आज आने वाले हैं। अभी से देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। आगे एक पुल भी बन रहा है, उस पुल को आप लोग देख सकते हैं। बहुत लंबी पुल है, कम से कम 5 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर लंबा पुल था वो। और अभी धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया है और जितना भी टाइम बचा है मेरे को रात से पहले बहुत घाट के पास पहुँचना होगा। तो अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से जो ये मार्ग है, ये मार्ग डायरेक्टली संगम घाट की ओर जाता है। आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ है और इस यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगा दिया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो रास्ता ढूंढने में। तो हमें इस जो बोर्ड लगा हुआ है इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए जगह जगह पर बोर्ड लगा हुआ है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो दिन का टाइम है, इतना भीड़ है। अब देखते हैं, रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होने का चांस लग रहा है क्योंकि दिन में इतना भीड़ है तो पता नहीं रात को कितना भीड़ होगा। तो आप लोग को आगे एक पांटून पुल दिख रहा होगा और इसी पुल का यूज़ करते हुए श्रद्धालुओं को आगे नदी पार करनी होती है। तो हमें भी इस पुल को पार करते हुए जाना होगा। यहाँ जगह जगह इस टाइप का पांटून पुल बना हुआ है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हम भी धीरे धीरे अभी जा रहे हैं भीड़ की ओर। उनके साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो चुका है, हमें शाम से पहले वहाँ पहुँचना है घाट के पास। तो मैं अभी भीड़ के साथ अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे 3 टाइप के पुल मेरे को दिख रहे हैं, एक तो ट्रेन के लिए और एक व्हीकल के जाने के लिए और तीसरा ये जो पंटून पुल आप देख रहे हैं, तो उसमें से हम वॉक करते हुए उस पार जा रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। और नदी को पार करने के बाद हम इस पार आ चुके हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ पे जो ये मेंशन है इस बोर्ड में, जैसे बजरंग दास पांटून पुल, तो इस पुल का नाम याद रख ले क्योंकि आगे ऐसे कई पुल आएंगे जिसमें यात्रियों को दिक्कत होती है कि वो भटक जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप इसका फ़ोटो क्लिक कर ले और आगे बढ़े। तो मैं भी वही करने वाला हूँ और अभी मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें श्री नारायण आश्रम तीर्थ स्थल मेंशन है। तो मुझे लगता है कि आगे एक आश्रम आने वाला है, तो उसी के साइड से हम गुजरने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है, पुलिस तैनात की गई है और आगे हम बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है, गंगा नदी के साइड से हम अभी गुज़र रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ गंगा नदी। और संगम घाट जाने का मार्ग बोर्ड लगा हुआ है, जगह जगह में बोर्ड ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इस डायरेक्शन को फॉलो करना रहता है। ये बोर्ड को पढ़ के आपको फॉलो करना है उसी डायरेक्शन को। तो जैसा मैंने कहा था कि आगे एक श्री नारायण आश्रम शिवकोटी प्रयागराज करके एक आश्रम है और हम उसी के साइड से अभी गुज़र रहे हैं। यहाँ पे एक कथा चल रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम घाट की ओर ही जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा चल चुका हूँ कि अब धीरे धीरे थकान भी हो रही है, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि घाट के नज़दीक धीरे धीरे पहुंचते जा रहा हूं और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, कम हो नहीं रही है। और गंगा नदी अब मेरे को दिखने लगी है, उसी के साइड से जा रहा हूं। आप देख सकते हैं संगम घाट जाने का मार्ग, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बोर्ड को हमें फॉलो करना रहता है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, तो आप आराम से घाट पर पहुँच जाएंगे।
तो जैसा आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्प्रेरी वॉशरूम बने हुए हैं। तो आप लोग को वॉशरूम जाने के लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वॉशरूम जगह जगह पे बनी हुई है, तो वॉशरूम जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये शिवकोटि धाम है, और ऐसे बहुत सारे धाम और शिविर या फिर बहुत सारे ऐसे कथा स्थल बने हुए हैं, और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं शाम का वक्त हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग जब महाकुंभ मेले में पहुंचेंगे तो ऐसे जगह जगह आपको भंडारे में दिख जाएंगे। आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी, और जगह जगह ऐसे हर 100-200 मीटर पे ऐसे भंडारा चलता रहता है। तो खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और आपके पास अगर खाने का सामान उपलब्ध नहीं है तो ऐसे भंडारे में आप अपना गुजारा कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जगह जगह पानी का भी व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों, जब मैंने गंगा नदी को देखा तो मुझे लगा कि संगम घाट नज़दीकी होगी, लेकिन जब मैंने एक आदमी से पूछा तो मुझे पता चला कि मैं अभी जहाँ पर हूँ इस घाट से कम अभी मेरे को 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। संगम घाट कम से कम यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऑलरेडी मैंने 8-9 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। तो अभी मेरे को और 10 किलोमीटर कम से कम चलना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। ये महाकुंभ का मेला है, यहाँ दुकानें लगी हुई है, लोग अपना सामान खरीद रहे हैं ज़रूरत की, और काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। फाइनली रात का समय हो चुका है, और ये शांति सेवा शिविर है। जैसा आप देख सकते हैं, इन महाराज को कौन नहीं जानते, ये टीवी में आते रहते हैं। तो उन्हीं के शिविर के सामने से मैं गुज़र रहा था, तो सोचा कि आपको दिखाते हुए चलूं। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। अंदर श्री महाराज जी के कथा चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी कथा का आनंद ले रहे हैं। और मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर सुन रहा था उनकी कथा। उसके बाद मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐसे ही जगह जगह बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं। अभी मैं हिमाचली कोलकाता का जो शिविर है उसी के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे मैंने काफ़ी समय बिताया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। और मैंने यहाँ पे खड़े होकर बहुत टाइम तक अपने फ़ोन को चार्ज भी किया, और यहाँ से चार्ज करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हूँ। अब घाट से मैं ज़्यादा दूरी पर हूँ नहीं, और रात का समय हो चुका है, तो अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और कभी भी मौनी अमावस्या शुरू हो सकती है, और सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं घाट पर नहाने के लिए, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और मैं घाट की ओर लगातार बढ़ते ही जा रहा हूँ, और रास्ते में जो भी महाराज जी के कथाएं सुनने को मिल रही है उसका थोड़ा रुक के मैं आनंद भी ले रहा हूँ, और साथ ही साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं संगम घाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक द्वार भी बनी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, तो उसी का एक द्वार बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ भी अब इकट्ठी हो रही है, और लगातार बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मैं घाट की ओर जा रहा हूँ, और बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया है, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा।
और ये देख सकते हैं कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी दिख रहा होगा। आगे में वो जो लाइटें लगी हुई है वहीं पे घाट है और धीरे धीरे मैं घाट की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ कि घाट में लोग जो नहा रहे हैं उसका दृश्य कैसा है। यहाँ पे घाट से पहले ही वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है पुलिस ने कि आगे बढ़ने के लिए आपको ये बैरिकेड पार करके जाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो पुलिस इन बैरिकेड को बंद कर देगी और आगे जाना संभव नहीं हो पाएगा। अभी मैं घाट के नज़दीक आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दूर से आए हुए लोग जो कंटिन्यू 17-18 किलोमीटर वॉक करके थक चुके हैं वो बैठे हैं। कोई बैठे बैठे सो गए हैं और किसी ने तो अपना बिस्तर लगा के इतना थक गए हैं कि वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बच्चे, बूढ़े, युवा, हर एज के लोग आपको दिख जाएंगे घाट पर। अभी आप देखिए घाट पर लोग नहा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के कि मैं एकदम गंगा मैया के पास में हूँ। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये त्रिवेणी संगम घाट है। त्रिवेणी संगम इसलिए कहा जाता है कि गंगा नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी का संगम यहीं पर होता है और इसी जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और मौनी अमावस्या स्टार्ट हो चुका है तो सारे श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हुए हैं वो शाही स्नान का आनंद लेते हुए घाट पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने घाट पे स्नान कर लिया है और मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरा सामान देखने के लिए भी कोई था नहीं। तो मैंने वहाँ पे एक दिक्कत हो सकता है कि आप जब नहाने के लिए आए तो आपके साथ में कोई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आसपास का ही कोई लॉकर सिस्टम दिखा नहीं है। तो अपने सामान का जो आपको देखभाल करनी होती है वो खुद ही करनी होती है। उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है यहाँ पे, वो आपको खुद ही लेना होता है। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया और अभी पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने अभी यह डिसाइड किया है कि मैं त्रिवेणी संगम घाट से अरेल घाट की ओर बढ़ूँगा। उसके लिए मैं इस ब्रिज फ्लाईओवर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे आपको एक ब्रिज भी दिखेगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइटनिंग किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस ब्रिज के यूज़ से मैं अरेल घाट की ओर बढ़ पाऊँगा। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ यह ब्रिज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। और ये घाट त्रिवेणी संगम और अरेल घाट के बीच बना हुआ है और इसे नैनी ब्रिज के नाम से या नैनी पुल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेल घाट का बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ना होगा, तो मैं अभी आगे की ओर बढ़ने वाला हूँ। तो अरेल घाट में पहुंचने से पहले रास्ते में एक बहुत ही फेमस पार्क जो कि शिवालय पार्क के नाम से जाना जाता है, उस पार्क के सामने में मैं अभी खड़ा हूँ। जय महाकाल। तो दोस्तों फाइनली मैं अरेल घाट पर पहुंच चुका हूं। ये मॉर्निंग का सिनेरियो है। अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। नदी के उस पार भी बहुत भीड़ है, वो त्रिवेणी संगम घाट है और इस पार अरेल घाट है। और बीच में सारी बोट चल रही है। रात को सारी एक भी बोट चलने नहीं दिया जा रहा था, अभी चल रहा है। तो दोस्तों यही मेरा सफ़र था लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ मेले तक का। और वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू so much।